सो व्हाट्स अप बडीज, द रनिंग मैन मूवी आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। और इस वाली वीडियो में मैं इस वाली मूवी की स्टोरी और इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि इसकी जो एंडिंग है ये हमें जो स्टीवन किंग का एक्चुअल नोवेल है उससे किस तरह से डिफरेंट देखने को मिली है। एंडिंग में हमें दिखाया क्या गया है और आई नो के काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं इंक्लूडिंग मी, हमें इसकी एंडिंग जिस तरह से पोर्ट्रे की गई है ना, हमें जो पूरा स्क्रीन पर देखने को मिला है, जो वो थर्ड फाइनल एक्ट था, उतना ज़्यादा यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मगर वैसे जो ओवरऑल मूवी है एक इंटरटेनिंग फ्लिक मूवी है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो लेट्स गेट टू द वीडियो। अब देखिए इस वाली मूवी की सबसे पहले ब्रीफली स्टोरी पर आ जाते हैं। इस मूवी की स्टोरी में हमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बेन रिचर्ड्स, वो देखने को मिलता है और हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे उसको जो ना उधर ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, यानी कि वो बिल्कुल भी काम उधर नहीं कर सकता। और उसकी जो डॉटर होती है काफ़ी ज़्यादा सिक होती है और उसके लिए उसको किसी भी तरह से पैसे जमा करने पड़ते हैं। नाउ हमें ये जो नियर फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें हम यही देखते हैं कि कैसे जो गवर्नमेंट है ना, हमें जो उधर डिक्टेटरशिप देखने को मिल रही होती है, कितनी ज़्यादा इवल हमें उधर पावर देखने को मिल रही है। वहाँ पे किस तरह से मीडिया का यूज़ किया जाता है इंसानों को कंट्रोल करने के लिए। इस वाली मूवी ने जो एक और अच्छा काम किया उसको दिखाने में एक अलग वे में हमें दिखाया जाता है कि जो पुअर पीपल है वो किस तरह से अलग रह रहे हैं, मगर हमें दूसरी तरफ जो है ना एक दूसरे लोग देखने को मिलते हैं जो थोड़े से हमें अपर क्लास के दिखाए गए हैं, मगर उन पे भी जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने कितना ज़्यादा उधर कंट्रोल किया हुआ है। और इसी बीच में वो उनका माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं। दी रनिंग मैन हमें वहाँ पे गेम शो देखने को मिलता है जिसमें आपके पास 30 दिन होते हैं सर्वाइव करने के लिए और आप लोगों को वहाँ पे हंटर्स जो है ना वो ट्रैक डाउन करते हैं, आप लोगों को वो उधर मारते हैं। और हमें ये देखने को मिलता है जो हमारा कैरेक्टर बेन रिचर्ड्स है वो इस वाली गेम में जाता है, डे आफ्टर डे इस वाली चीज़ को वो सर्वाइव करता है। वहाँ पे डिफरेंट लोग होते हैं, जैसा कि ब्रैडरी हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि ना मदद करता है बेन रिचर्ड्स के कैरेक्टर का। और किस तरह से मदद करता है, बेसिकली अंडरग्राउंड कुछ हमें ऐसे लोग देखने को मिल रहे हैं। सिस्टम ने यहाँ पे अपना पावर जो है ना वो तो इधर जमाया हुआ ही है, यानी कि वो किसी को भी ना वहाँ से निकलने नहीं देते, मगर अंडरग्राउंड हमें वहाँ पे कुछ ऐसे रेबेलियस इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं जो कि इस सिस्टम के खिलाफ हमें वहाँ पे जाते हुए दिखाई देते हैं। और हम उधर देखते हैं कि कैसे हमें जो ब्रैडरी कैरेक्टर देखने को मिलता है वो बेन रिचर्ड्स की वहाँ पे मदद करता है, कैसे इसको वहाँ पे सरप्राइज फराहम करता है, मगर किसी भी तरह से करके डे आफ्टर डे गुजरते रहते हैं और ऐसे 2 हफ्ते वहाँ पे गुजर जाते हैं। उसके बाद हम इधर कहानी देखते हैं एक्चुअल में यहाँ पर जो मूवी की हमें एंडिंग दिखाई गई है ये स्लाइटली डिफरेंट हमें दिखाई गई है एक्चुअली में जो हमें स्टीवन नाइट का नोवेल देखने को मिला था, इससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज है। तो हमें मूवी की एंडिंग में ये देखने को मिलता है, सबसे पहले तो हमें जो दी रनिंग मैन का प्रोड्यूसर होता है कीरियन होता है, जोश ब्रोलिन का हमें जो कैरेक्टर देखने को मिलता है, हम सबको पता है कि एक्चुअली में वही हमें एक ईवल पर्सन देखने को मिल रहा है जो कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। तो वहाँ पर प्लेन के अंदर जब ग्रैंड पावर का कैरेक्टर बेन रिचर्ड्स जाता है तो इसकी और कीरियन के दरमियान हमें कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। और बेसिकली अगर आप लोगों के जहन में भी ये वाला डाउट था कि वो प्लेन के अंदर क्यों गया, यानी कि जो हंटर हैं उनका तो काम है उनको मारना, तो उन्होंने उसको मारा क्यों नहीं, तो देखिए इसका काफ़ी ज़्यादा सिंपल आंसर है कि अगर वो उसको मार देते तो मीडिया के सामने ये वाली चीज़ नहीं आती तो रेटिंग थोड़ी सी गिर जाती। यस, यही इस पूरे शो का मेन है कि रेटिंग को किसी तरह से ऊपर लाना, नो मैटर व्हाट। यानी कि हमें जो कीरियन देखने को मिल रहा है, जोश ब्रोलिन का कैरेक्टर, उनकी नज़र में, दी रनिंग मैन की नज़र में यहाँ पर सामने क्या हो रहा है, कौन कौन है, कोई यहाँ पर जो है ना ही डजंट गिव अ शिट। एक्चुअली में टीवी के सामने लाना उसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेन चीज़ सामने आती है, बस किसी तरह से ये कैमरे के सामने होना चाहिए। और हमें यहाँ पर एक और चीज़ जानने को मिलती है कि प्रीवियस सीजन में दी रनिंग मैन का हमें एक और कंटेस्टेंट देखने को मिलता है जिसको एक्चुअली में जो कीरियन है वो यहाँ पे जो है ना उन हंटर से कहता है इसको ना मारो, इसको सर्वाइव करो करवाओ, यानी कि 2 हफ्ते तक ये सर्वाइव करे। उसने ऐसा क्यों किया, आप लोगों के जेल में तो सवाल आ सकता है यार उनको तो और पैसे देने पड़ रहे, इसको उन्होंने मारा क्यों नहीं, तो इसका भी यही सेम आंसर है, रेटिंग के लिए, ताकि लोगों को लगे कि सही है यार किसी ने तो यहाँ पर 2 हफ्तों तक सर्वाइव किया है और आगे जाके उसको 2 हफ्तों बाद मार दिया। तो यही यहाँ पर मेन रीजन थी, उनका यही मेन प्लान था कि प्लेन में वो किसी तरह से आ जाए। और यहाँ पे हमें जो एयरप्लेन के अंदर कन्वर्सेशन देखने को मिलती है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर से हमें जो है ना ट्रुथ रिवील होता है, जिधर कीरियन उसको ये एक ऑफर देता है कि मैं तुम्हें ये ऑफर दे रहा हूँ कि तुम जो है ना यहाँ पर जितने भी हंटर्स हैं इनको मार दो और तुम यहाँ पर नेक्स्ट हंटर बन पाओगे। और वो उसकी फैमिली को भी दिखाता है कि तुम्हारी फैमिली को हमने मार दिया है, तुम्हारी वाइफ को, तुम्हारी डॉटर को। और ये वाली जो चीज़ है बेन रिचर्ड्स को थोड़ा सा और उकसाने के लिए वो इस वाली चीज़ को काम करता है और ये उसको वो एक ऑप्शन देता है कि तुम हंटर्स को मार दो और मैं तुम्हें ये एक ऑफर दूंगा, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तुम नेक्स्ट हंटर बनोगे नेक्स्ट सीजन के लिए। और ये वाली चीज़ जो है ना हमारी लिंकअप करती हुई दिखाई देती है। हमारा जो हंटर कैरेक्टर है जिसका नाम यानी कि इवान मैककोन है, जिसको हमने पूरी मूवी में एज अ मास्क मैन देखा था, और आगे जाके हमें ये वाली चीज़ पता लगती है कि ये भी
एक्चुअली में प्रीवियस सीजन में हमें दी रनिंग मैन का कंटेस्टेंट देखने को मिल रहा था और इसको भी यहाँ पर सेम ऑफर दी थी नन अदर देन किलियन ने। और गेस व्हाट, ऑफ कोर्स इसने इस वाली ऑफर को इधर एक्सेप्ट कर लिया था, यानी कि हंटल बिग बनने के लिए, तभी हमें ये जो है ना ये हंटल देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से जो ये सेम ऑफर उसने दी थी ना मैककॉन को, वो ये वाली सेम ऑफर वो बेन रिचर्ड्स को देता है कि तुम ना हंटल को मार दो। और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, हमें जब मैककॉन और जो बेन है इनकी कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, यहाँ पर बेन रिचर्ड्स को कह भी देता है मैककॉन कि मुझे पता है कि किलियन ने तुम्हें यही ऑफर दी है क्योंकि उसने भी मुझे सेम यही ऑफर दी थी। एंड दैट इज वन ऑफ द मेन इंपैक्ट कि यहाँ पर जो मैककॉन है वो क्यों यहाँ पर इतनी ब्रूटली तरह से मारना चाहता है नन अदर देन बेन रिचर्ड्स को, क्योंकि बेन के अंदर उसको उसका अपना पास्ट दिखता है। आप इसको एक तरह से गिल्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि उसको ना अपना पास्ट का सेल्फ दिखता है कि मैं भी पहले एक द रनिंग मैन का कंटेस्टेंट ही था। मगर आगे जाके हम देखते हैं कि कैसे वो इन सारे हंटर्स को इधर मार देता है। हमें इधर एक फाइनल कन्वर्सेशन देखने को मिलती है बेन रिचर्ड्स की और किलियन की, जिसमें यहाँ पर जो बेन रिचर्ड्स है वो यहाँ पर इस वाली ऑफर को डिक्लाइन कर देता है। और वो यही कहता है कि जो है ना मैंने एक वॉइस रिकॉर्ड कर रही है जो कि लोगों तक पहुंच जाएगा, और वहां पे वो जितने भी जो ग्रुप हैं, जितने भी जो लोग हैं जिनके माइंड को तुम मैनिपुलेट कर रहे हो, वो यहाँ पर एक रिबेलियस ग्रुप इधर इख्तियार कर लेगा और वो तुम्हारे ऊपर इधर पलट जाएगा। मगर गैस व्हाट, हमें ये पता लगता है कि कैसे जब बेन रिचर्ड्स इस वाली वॉइस को जब दे रहा था तो टीवी इधर ऑफ था, जिसका मतलब जो किलियन है उसी ने सिर्फ इसकी वॉइस सुनी थी। मगर यहाँ पर हमारे बीच एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आती है जिसका आई थिंक मूवी में इन लोगों ने ना और अच्छे से यूज़ कर सकते थे। एमिलिया विलियम्स की कैरेक्टर, हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलती है जो कि पूरे एयरप्लेन ड्यूरेशन के टाइम में बेन के साथ हमें इधर देखने को मिल रही थी। जो बेन रिचर्ड्स है उसको पता होता है कि मैंने तो इधर सर्वाइव नहीं करना, मैंने डेथ हो जानी है। तो जो ब्लैक बॉक्स होता है जो कि एयरप्लेन के अंदर लगा हुआ होता है, आप लोगों को भी पता होगा, जिसके अंदर हमें वॉइस रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। तो वो एमिलिया को एक पैराशूट देता है, वो उससे कहता है कि जाओ इस वाली वॉइस रिकॉर्डिंग को ना तुम यहाँ पर ले जाओ, दुनिया तक पहुंचाओ। नन अदर देन ब्रैडरी कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसको हमने प्रीवियसली भी मूवी में देखा था, जिसने यहाँ पर बेन की मदद की थी एस्केप होने में। और यहाँ से जो है ना जो पूरा ट्रूथ है वो यहाँ पे दुनिया तक पहुंच जाता है जब हमें वो वाला आदमी ये कहता हुआ दिखाई देता है द रनिंग मैन को ना कि ये जो शो है ये यहाँ पे मैनिपुलेशन पे बेस है, ये यहाँ पर जो है ना बाइसनेस पे बेस है। हम वहाँ पर ये भी देखते हैं जो लोग वहाँ पर आए होते हैं, द रनिंग मैन के जो स्टूडियो होता है, ऑफिस होता है, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और हमें उधर ये भी पता लगता है कि जो ग्लेन पावर है जो कि सबसे मेन चीज़ है इस पूरी मूवी की एंडिंग थी, उसने इधर सर्वाइव कर लिया है, क्योंकि जो कॉकपिट होता है वो प्लेन क्रैश से पहले ना यहाँ पर खुल जाता है और वो वहाँ पे पैराशूट बन के एस्केप कर लेता है। और हमें ये भी पता लगता है कि उसकी जो वाइफ है और उसकी जो डॉटर है वो बिल्कुल सही और हेल्दी है और वो उनसे इधर मिल भी लेता है। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो उधर किलियन के पास जाता है और उसको वहाँ पे उधर शूट कर देता है, यानी कि उसकी भी उधर डेथ हो जाती है। अब ये वाली जो एंडिंग है ये बुक से कैसे डिफरेंट है इसके बारे में भी बात कर रहे थे। तो बुक में हमें ये देखने को मिला था कि जब बेन रिचर्ड्स है वो एयरप्लेन के अंदर था तो उसने वहाँ पे जो इमारत है दी रनिंग मैन की जो बिल्डिंग है उसी को इधर क्रैश कर दिया था, जिसमें उसकी भी डेथ हो गई थी, जो किलियन है उसकी भी डेथ हो गई थी। और एक तरह से लोगों की नज़र में जो बेन रिचर्ड्स है वो यहाँ पे हीरो बन के आ गया था, एक तरह से समझ रहे, होप इधर बना हुआ था, रिबेलियस ग्रुप का लीडर बना था कि सही है यार, इसने जो है ना यहाँ पर जो करप्ट सिस्टम है उसके खिलाफ ये पहला आदमी इधर खड़ा हुआ है जिसने यहाँ पर जो है ना इसको इधर एक्सपोज किया है। तो बुक्स में उसकी डेथ हो गई थी, तो मूवी में इन लोगों ने यहाँ पर उसको चेंज कर दिया कि जो एयरप्लेन है वो यहाँ पे जो है ना एयरप्लेन क्रैश से वो इधर सर्वाइव कर लेता है। मगर लोगों की नज़र में मूवी के एंडिंग में हमें जो मेन चीज़ पता लगती है कि लोगों की नज़र में अभी भी उसकी डेथ हो गई है, यानी कि उसने सर्वाइव नहीं किया मगर उसकी लेगेसी ने सर्वाइव किया है। जो कि मैंने आप लोगों को अभी प्रीवियसली थोड़ी मिनट पहले बताया कि लोगों को पता लग गया था कि कैसे जो है ना ये एक आदमी है जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ है और इसने यहाँ पर उनको एक्सपोज कर दिया है। तो वैसे लोगों की नज़र में यहाँ पर फिजिकली उसकी डेथ हो गई है, मगर जो उसकी लेगेसी है ना कि यहाँ पर लोगों के उसने कैसे आंखें खोली हैं, पर्दा सामने हटाया है कि एक्चुअली में ये वाली गवर्नमेंट कर क्या रही है, इस वाली चीज़ में वो इधर कामयाब हो गया है। तो ये हमें इस मूवी की एंडिंग में देखने को मिलता है। तो आप लोगों को ये वाली एंडिंग कैसी लगी, ये वाली मूवी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, वो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। अगेन मैंने बोला ना कि हमें मूवी तो परफेक्ट देखने को मिल रही थी, इंटरटेनिंग मूवी थी, बस ये लास्ट का जो आधा घंटा है ना काइंड ऑफ उसको और थोड़ा सा ग्रेसफुली दिखा सकते थे, तब ये वाली मूवी देखते हुए हमें और ज़्यादा मज़ा आता। तो बस ओवरऑल वीडियो में ये था। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।